हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 किए जाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम रवां हफ्ते लाए जाने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ पर भी गौर। आईनी बेंच के सरबराह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर के फैसले को वापस दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करके फरीक बन गया। केपी में सेनेट का इंतखाब इसलिए नहीं कराया जा रहा कि पीटीआई के 9 सेनेटर्स आ जाएंगे। सेनेटर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, सारी दुनिया कहती है अब इंतखाबात शफाफ नहीं थे। दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं और चल रहे हैं। इसके फैसलों पर बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। पंजगोर के इलाके प्रमुम में डैम पर काम करने वाले अफराद पर हमला। 5 जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक मुकामी अफराद डैम की देखभाल पर मामूर थे। लाशें मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। वाक़ई की तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दहशतगर्दी की मसम्मत। औरंगज़ेब में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली-अहद आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली की स्पीकर की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन के यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भी अहमियत का हामिल है। चीन की तरक्की में दुनिया के लिए एक मिसाल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देती है। बानी पीटीआई से जेल में सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। फ़रीक़ैन को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात की तफसील के केस की समाअत की। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। बुशा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस। कार सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और शौहर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों के ATC के जज अबुल हसनात के रूबरू पेश किया गया। 30 दिन के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
वज़ीर पंजाब से स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात, तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर बातचीत। स्वीडिश सफ़ीर ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। शर्जील मेमन ने आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो जरदारी का दूर अंदेश इक़दाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना है 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई। बिलावल भुट्टो का इक़दाम मज़ीद मसावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक सिंध असम्बली में करारदाद पेश। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, वफाकी हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत से रब्ता करे। असम्बली के हर सेशन में कौमी तराना पढ़ने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी रुकन हीर सोहो की तहरीक इल्तवा पर बहस पीर को होगी। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। MDCAT इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यूनिवर्सिटी को MDCAT इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा टेस्ट ले। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात की तफसील के केस की समाअत की। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। बुशा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस। चेयरमैन PCB से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। टीम का इत्तेहाद और आखिरी गेंद तक हिम्मत न हारना कामयाबी की दलील है। टीम एक होकर खेलेगी तो कोई हरा नहीं सकता। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा का भरपूर एतमाद करने पर चेयरमैन का शुक्रिया। और साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा एक बार बाबर आजम की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में मजीद बुलंदियों की तरफ सफर करेगा। साबिक कप्तान बहुत ज्यादा सलाहियतों के मालिक हैं। बाबर आजम को विविन रिचर्ड जैसे टेम्परामेंट से खुद को साबित करना होगा।